Hello everyone, I am Chandra and welcome to ServiceNow KT। आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्ट पार्ट कवर करेंगे, ऑब्जेक्ट इन जावा स्क्रिप्ट। यदि ServiceNow की दृष्टि से मैं बात करूं तो ऑब्जेक्ट आपका मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आगे हम ऑब्जेक्ट का बहुत जगह यूज करेंगे, जैसे कि ग्लैड रिकॉर्ड करेंगे उस समय। इसके अलावा जब हम इंटीग्रेशन करेंगे उस समय भी हम इसी तरीके का एक फॉर्मेट यूज करते हैं जिसे हम JSON कहेंगे। पर अभी इन चीजों को थोड़ा सा नजरअंदाज करते हुए हम इसका बेसिक पार्ट कवर करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट का हम किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नेम मैं ले रहा हूँ ओवीजे। इसको लिखने के लिए बेसिकली हम करली ब्रैकेट का यूज करते हैं और करली ब्रैकेट के बाद में आपका सेमीकोलन। ठीक, यहाँ हम जो फॉर्मेट लेते हैं वो लेते हैं की कॉलन वैल्यू के रूप में, उसके बाद में कॉमा। दूसरा हम जैसे मान लो की टू वैल्यू टू, कितने भी यहाँ पे हम की वैल्यू के फॉर्मेट में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो ये आपका इसका सिंटैक्स हुआ। ठीक, अब इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं किसी एम्प्लॉय का डेटा स्टोर कराना चाहता हूं जिसका फर्स्ट नेम है चंद्रा, लास्ट नेम है शर्मा, सॉरी कॉमा, एज है 28, एम्प्लॉय ट्रू। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हम स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू भी ले सकते हैं, इसके अलावा बूलियन वैल्यू भी ले सकते हैं। अब इसको आउटपुट में प्रिंट कराने का जो मेथड है वो एक बार ध्यान से समझे। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नेम लेना है। तो यहाँ ऑब्जेक्ट वेरिएबल का नेम क्या है, ओबीजे डॉट की का नेम लिखेंगे यहाँ पे। यानी कि जैसे की यहाँ पे कौन सा है, एज है, तो मैं एज प्रिंट कराना चाहता हूं, तो यहाँ पे obj डॉट एज हम लेंगे। अब जैसे इसको रन करूंगा तो यहाँ 28 आउटपुट देगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। राइट, मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं। इसके अलावा यदि मैं लास्ट नेम प्रिंट कराना चाहता हूं तो आप यहां देखेंगे शर्मा। राइट, फर्स्ट नेम प्रिंट कराना चाहता हूं तो आप चंद्रा आउटपुट यहां पे आएगा। इसके अलावा सेम एज एम्प्लॉय, तो यहाँ पे आपका ट्रू आउटपुट आएगा। राइट, तो इस तरीके से हम किसी ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक, आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। लिस्ट किस में होता है, रो और कॉलम फॉर्मेट में। तो रो एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है और जो कॉलम है वो एक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आगे हम देखेंगे सिस यूजर टेबल में। राइट, एक किसी रिकॉर्ड को उठाएंगे, उसको ग्लैड करेंगे, वहां से ऑब्जेक्ट फाइंड करके उस तरीके से हम फिर यहाँ पे जैसे मान लो नेम है, उसका ईमेल आईडी है, वो हम वहां पे प्रिंट करेंगे। यानी कि जैसे यूज केस आएगा उसी हिसाब से हम आगे बेटर ढंग से समझ पाएंगे। तो यहाँ एक बेसिक सा मैंने आपको एक
व्यू दिया है, जिससे कि हम ऑब्जेक्ट को किस प्रकार डिक्लेयर कर सकते हैं और किस प्रकार ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, अब हम फंक्शन का बेसिक भी कवर कर लेते हैं। फंक्शन एक पीस ऑफ कोड है। आप ये कह सकते हैं कि फंक्शन एक कोड का समूह है। हम बेसिकली फंक्शन को डिक्लेयर इस वजह से करते हैं कि कई बार हमें एक कोड को बार बार रीयूज करना पड़ता है कोडिंग में। तो उस वजह से हम एक बार फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं तो दोबारा बार बार वो कोड हमें ना लिखना पड़ेगा, सिर्फ उस फंक्शन को कॉल कराना है। उस फंक्शन को कॉल कराने में जो कोडिंग फंक्शन में लिखी हुई है वो ऑटोमेटिकली रन करके हमें आउटपुट शो करेगा। तो फंक्शन डिक्लेयर हम करते हैं। फंक्शन एक रिजर्व कीवर्ड है, इसको लेते हैं हम। इसके अलावा फिर हम यहाँ पे फंक्शन नेम डिक्लेयर करते हैं। इसके बाद हम छोटे कोष्टक में यहाँ पे पैरामीटर पास करते हैं, जैसे मान लो पैरम 1, पैरम 2, है ना। तो यहाँ पे दो पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। इसके अलावा करली ब्रैकेट आता है और फिर हम उसको रिटर्न करते हैं। रिटर्न में जो भी अपना रहेगा, वो जैसे जो रिजल्ट रहेगा इस कोड का, वो हम रिटर्न करते हैं। ठीक है, यहाँ कोड होता है, पीस ऑफ कोड। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, राइट। तो ये आपका फंक्शन डिक्लेयर करने का सिंटैक्स हो गया। अब हम इसको कमेंट कर देते हैं और एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे कि हम इसको सही से समझ पाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक एडिशन के लिए फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन में हमने लिया फंक्शन नेम, ले लिया एडिशन। फिर हम यहाँ पे पैरामीटर पास करेंगे, जिसमें एक नंबर 1, नंबर 2, दो पैरामीटर हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। एक हमने कोड ना लिख के हम सीधा रिटर्न करते हैं, जिससे कि थोड़ा सा और आसान, पहले आसान चीज लेके चलेंगे, उसी हिसाब से थोड़ा सा फिर इसको विस्तृत करेंगे। ठीक है, तो रिटर्न में हमने लिया num1 प्लस num2। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। तो हम अब यदि किसी भी नंबर को प्रिंट कराना, मतलब एडिशन प्रिंट कराना चाहते हैं, तो हमें बार बार उसको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। वेरिएबल डिक्लेयर करने की, ये सारी चीजों की जरूरत नहीं है। हम सीधा क्या करेंगे, उस फंक्शन को पैरामीटर पास करके कॉल करेंगे। ठीक है, जैसे gs.info, आप जानते हैं इसको हम आउटपुट के लिए यूज करते हैं, gs.info को। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडिशन, जो हमने फंक्शन बनाया उसका फंक्शन का नेम। यहाँ पे हम पैरामीटर पास करेंगे, जैसे मान लो 1 और 2 पास कर दिया हमने। ठीक है, अब इसका देखते हैं आउटपुट 3 आना चाहिए एडिशन का। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ इसने ऐड करके हमें शो करा दिया, राइट। तो अब इसका जो फायदा हुआ बेसिकली, कि हम कभी भी कोई एडिशन करेंगे आगे, यदि हमें जरूरत पड़ेगा कोड में, तो हम सीधा एडिशन यानी कि फंक्शन नेम और उस पैरामीटर को पास करेंगे, जो नंबर है, कोई भी दो नंबर। ठीक है, तो वो उनका एडिशन यहाँ पे हमें शो करेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 7 8, तो ये हुआ आपका 15, तो ये आपका 15 शो करेगा, राइट। तो इसी तरीके से हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे और उस फंक्शन को कॉल करके उसको आउटपुट को शो कर सकते हैं। हम यहाँ पे num1 ले रहे हैं 10 और num2 ले रहे हैं 8। तो यहाँ इनका एडिशन 18 होना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 18 है, राइट। अब यहाँ पे हम एक और फंक्शन डिक्लेयर करते हैं फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, तो जैसे हमने दूसरा फंक्शन डिक्लेयर किया सब, सेम पैरामीटर ही हम यहाँ पे लेंगे num2 एंड num1।
यहां हम रिटर्न कराएंगे num1 माइनस num2, राइट। यहां हमें सिर्फ, अब हम किस फंक्शन को कॉल करा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन वाले को, तो SUB लिखेंगे, यानी कि फंक्शन नेम, और जो पैरामीटर हैं वो हमने ऑलरेडी प्रोवाइडेड किए हुए हैं 10 और 8। तो यहाँ आपका 10 में से 8 माइनस होगा, यानी कि num माइनस num2, तो यहाँ आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए अपना, ठीक। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे आपका 2 आंसर आ गया। तो यहाँ हमें बेसिकली फंक्शन को कॉल कराना है, बार बार हमें कोड लिखने की जरूरत नहीं है। इस कोड को हम कहीं भी उस पूरे स्क्रिप्ट में कहीं भी कॉल करा सकते हैं, ठीक है। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था ऑब्जेक्ट। तो अब हम ऑब्जेक्ट में कैसे फंक्शन का यूज कर सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल वो और देख लेते हैं, जिससे कि हमारी समझ थोड़ी और विकसित हो फंक्शन को लेके, और इसमें ऑब्जेक्ट की भी समझ आपकी विकसित होगी, राइट। तो जैसे मैं यहाँ पे सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर रहा हूँ, जिसका नाम मैंने कैलकुलेटर ले रहा हूँ, राइट। ठीक है। तो आपको पता ही है ऑब्जेक्ट को कैसे डिक्लेयर करते हैं, की वैल्यू के फॉर्मेट में, राइट। और वो आपका करली ब्रैकेट के अंदर होता है, की और वैल्यू इसी फॉर्मेट में होता है, राइट। कॉमा, फिर हम अपना की सेकंड और वैल्यू सेकंड लिखते हैं, राइट। और यहाँ आपका सेमीकोलन होता है। ये आपका फॉर्मेट किसका हुआ, ये फॉर्मेट हुआ आपका ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ पे मैं की जगह ले रहा हूं ऐड फॉर एडिशन, और वैल्यू में मैं एक फंक्शन डिक्लेयर कर रहा हूं। फंक्शन में यहाँ पे मुझे दो पैरामीटर पास कर रहा हूं मैं, num1 एंड num2। यहाँ मैं रिटर्न करा रहा हूं num1 प्लस num2। दूसरा मैं की वैल्यू ले रहा हूं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के लिए, वैल्यू में सेम मैं यहाँ पे फंक्शन लूंगा। यहाँ मैं माइनस कर रहा हूं, राइट। तो यहाँ मैंने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जिसका नेम है कैलकुलेटर। यहाँ वैल्यू है, सॉरी, यहाँ की ऐड है, और वैल्यू में मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है फॉर एडिशन। सेम एज मैंने यहाँ पे की लिया हुआ सब, यानी कि सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जिसमें दो पैरामीटर पास करके num1 माइनस num2, राइट। तो हम इसको कैसे आउटपुट में लेंगे, तो आपको पता ही है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को आउटपुट शो करते हैं तो उस समय हमें ऑब्जेक्ट का नेम, तो ऑब्जेक्ट का नेम क्या हो गया, कैलकुलेटर डॉट आपका की का नेम। जैसे की का नेम क्या है यहाँ पे, ऐड। पर हम फंक्शन को जब कॉल कराते हैं तो तुम्हें पता है कि फंक्शन का नेम, राइट, और फंक्शन का नेम की जगह हम उसके पैरामीटर पास करते हैं। जैसे यहाँ पे मैं दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ, 3 और 4। तो इसका आउटपुट क्या रहेगा, यहाँ मैं एडिशन के ले रहा हूं तो आपका 7 होना चाहिए, राइट। तो जैसे आप देख पा रहे हैं इसका आउटपुट हो गया 7। सेम मैं यहाँ पे आपका ऐड की जगह सब की रख देता हूं, तो उस समय इसका -1 आएगा, राइट, यानी कि 3 माइनस 4 इक्वल टू -1। ठीक है। तो आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, इसमें हमने ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ में फंक्शन भी यूज किया है, राइट। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।